हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट्स की, जो एक और डाटा टाइप है पाइथन के अंदर जिसका इस्तेमाल होता है। इससे पहले हमने स्ट्रिंग्स और ट्यूपल्स को देखा था, और स्ट्रिंग और ट्यूपल में हमने एक चीज़ नोट की थी कि वो जो है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं, यानी उनमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। वंस उनके एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर दिए जाएँ तो उनमें कोई तब्दीली या रिप्लेसिंग नहीं की जा सकती एलिमेंट्स की। लिस्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है। आइए इसको स्टडी करते हैं। बेसिकली लिस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ जो है वैल्यूज़ है। अब इसमें जो एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर पाए जाते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं या आइटम्स कहते हैं। ये जो जिन एलिमेंट्स या आइटम्स की कलेक्शन को लिस्ट कहा जाता है। अब लिस्ट और जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग बेसिकली जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, जबकि लिस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है। लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो देख सकते हैं कि लिस्ट को क्रिएट करना बड़ा आसान है। बहुत सारे मेथड हैं इसको क्रिएट करने के, लेकिन सबसे आसान ये है कि आप जो भी एलिमेंट्स रखना चाहते हैं उनको अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो ये जो है वो एक लिस्ट बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नंबर्स के नाम से आपने एक लिस्ट बना ली, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली और जो भी आइटम्स रखनी हो उसमें आइटम्स रखनी, तो ये नंबर्स के नाम से एक लिस्ट है। इसको जैसे ही आप कॉल करेंगे ये आइटम्स शो होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह वर्ड्स के नाम से आपने उनको 3 वर्ड्स हैं, ज़ाहिर है जब आप वर्ड्स लिखते हैं तो उनको डबल कोट्स में लिखते हैं और कामा सेपरेटेड होते हैं। इसी तरह जो आइटम्स हैं उनको कामा सेपरेशन के साथ लिखा जाता है। इसको जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा तो एक आपकी वर्ड्स नाम की लिस्ट बन गई। अब ज़रूरी नहीं कि नंबर्स नाम की लिस्ट है तो उसमें सिर्फ नंबर हो, और वर्ड्स वाली है तो उसमें सिर्फ वर्ड्स हो, बल्कि ये डिफरेंट डाटा टाइप्स को भी आप इकट्ठा करके एक लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टफ्स के नाम से एक लिस्ट है जिसके अंदर पहले एक जो है वो आपकी एक स्ट्रिंग है, उसके बाद आपका एक फ्लोट है, उसके बाद इंटीजर है, और फिर एक लिस्ट है, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट है। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो डाटा टाइप्स की भी आप लिस्ट बना सकते हैं। अब ये जो लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है इसको बेसिकली नेस्टेड कहते हैं। अब खाली जो एम्प्टी लिस्ट होती है उसको खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज से जो है वो डिनोट किया जाता है। अब नीचे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं ये वोकेबलरी की जो लिस्ट है, इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। ये नंबर्स के नाम की लिस्ट में 2 नंबर्स हैं, 17 और 123। एम्प्टी लिस्ट बेसिकली ये एम्प्टी लिस्ट है। अब इनको जब आप बारी बारी प्रिंट करेंगे तो आपको पहले जो लिस्ट वोकेबलरी की लिस्ट प्रिंट कराई आपने तो एप्पल, चीज़, डॉग आ गया। नंबर्स को प्रिंट कराया तो 17, 123 आ गया, और एम्प्टी लिस्ट को आपने जो है वो प्रिंट करवाया तो खाली लिस्ट आ गई। अब इन लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाए। अब नंबर्स की हमारे पास लिस्ट थी जिसमें 17 और 123 था, तो हमने जब उसका 0 इंडेक्स कॉल किया तो हमारे पास 17 आ गया। इसकी जगह 1 इंडेक्स कॉल करेंगे तो 123 आ जाएगा। अब डायरेक्टली आप नंबर दे के भी उसको कॉल कर सकते हैं, या कोई ऐसी एक्सप्रेशन दें जिसका रिज़ल्ट को इंटीजर आता हो। मतलब 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आएगा, तो नंबर्स 9 - 8 ब्रैकेट्स में आपने इंडेक्स में नंबर की जगह एक एक्सप्रेशन दे दिए जिसको एवेलुएट करें तो एक नंबर आता है। तो नंबर 1 आ गया तो 1 पे आपकी नंबर्स वाली जो लिस्ट है उसमें जो 1 का मतलब सेकंड पोजीशन पे आपका 1 2 3 है। इसी तरीके से नंबर्स में आप 1.0 देंगे या कोई फ्लोट देंगे तो वो ट्रेस बैक आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि जी ये आप फ्लोट नहीं दे सकते, इसमें लाजमी है कि आपने कोई इंटीजर वैल्यू देनी है। इसी तरीके से अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करें ऐसा इंडेक्स नंबर दे के जो कि उसका है नहीं, तो वो एक आपको आउट ऑफ रेंज का एरर दे देगा। इंडेक्स की लिस्ट जो है उसका इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज है, यानी इसमें 2 ही बेसिकली एलिमेंट्स है और आप तीसरा एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ है, वो है कि लूप वेरिएबल को एज अ लिस्ट इंडेक्स रखना। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लूपिंग करेंगे तो कोशिश करें कि अपने जो आपका जो लूप का वेरिएबल है
वो डिफरेंट हो, वो ना हो जो लिस्ट का इंडेक्स आप दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो एक आपकी लिस्ट है हॉर्समैन के नाम से, और उसमें आपने वॉर, फेमाइन, पेस्टिलेंस और डेथ, ये कोई 4 वर्ड्स आपने रखे हुए हैं इसके अंदर। आप चला रहे हैं लूप आपने चला रहा फॉर आई इन 0 1 2 3। अब ऑब्वियसली पहली दफ़ा आई में 0 आएगा, दूसरी दफ़ा जो है वो आपके आई में 1 आएगा, तीसरी दफ़ा 2 आएगा और चौथी दफ़ा 3 आएगा। तो बारी बारी ये चारों आ जाएंगे। अब होगा क्या अब क्या कर रहे हैं कि आप हॉर्समैन का 0 इंडेक्स, पहली दफ़ा इधर 0 होगा तो वो प्रिंट क्या कर देगा, वॉर, फिर दूसरी दफ़ा फेमाइन, तीसरी दफ़ा पेस्टिलेंस और चौथी दफ़ा डेथ। इससे काम तो आपका हो जाएगा, यानी ये लिस्ट का ट्रेवर्सल तो आपने कर लिया और प्रिंट भी करवा लिया, लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप सेम इस वेरिएबल को जो इंडेक्स है, लिस्ट का इंडेक्स है, उसको एज अ लूप वेरिएबल इस्तेमाल करें। इसके बजाय बेहतर होता है कि आपको कोई और वेरिएबल आप इस्तेमाल कर लें। अब इसी एग्जांपल को इसी और तरीके से देखें कि आपने क्या लिखा कि फॉर एच इन हॉर्समैन, और मतलब आप बजाय वो जो आप इंडेक्सेस रख रहे थे एक लिस्ट के 0 1 2 3 आपने लिस्ट रख रखी थी लूप चलाने के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली ये करें, अब फॉर एच इन हॉर्समैन, अब हॉर्समैन से अंडरस्टूड मुराद यही है कि वो 1 बाय 1 इसको खुद ही लिस्ट का ट्रेवर्सल करेगा। आपको 1 बाय 1 0 1 2 3 एक और लिस्ट के ज़रिए इसका ट्रेवर्सल कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिखें फॉर कोई भी वेरिएबल इन हॉर्समैन और प्रिंट करा लें वो वेरिएबल। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कंसाइज है, शॉर्ट है और कन्फ्यूजन से आपको बचाती है। अब बात करेंगे हम लिस्ट की लेंथ की। लिस्ट की लेंथ जो है वो आपको पता है कि लेंथ का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है। वो किसी भी चीज़ की जो है वो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि इसमें कितने बेसिकली एलिमेंट्स हैं। अब इसी तरीके से आप लूप में लेंथ का जो है फंक्शन वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आपके पास हॉर्समैन वाली जो है वो आपके पास लिस्ट है, और इसके अंदर जो है वो आप इसको लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ हॉर्समैन। लेंथ ऑफ हॉर्समैन से मुराद ये कि जितनी इसकी लेंथ बन रही है 1 2 3 4, इधर 4 आएगा, यानी 4 से नीचे नीचे चलाओ, 0 1 2 3, 0 1 2 3 और 4, यानी 0 1 2 3 का मतलब है कि इसको 4 दफ़ा चलाओ और 1 बाय 1 इसको प्रिंट आउट करते रहो। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो ये वाला काम करने के लिए लेंथ का ही फंक्शन इस्तेमाल करें। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर हॉर्समैन इन हॉर्समैन प्रिंट हॉर्समैन, यानी ये एच था पिछली दफ़ा, इसको हमने चेंज करके जो है वो अब हॉर्समैन कर दिया है। तो ये बेहतर अप्रोच होती है। इट ऑलमोस्ट साउंड लाइक इंग्लिश के हॉर्समैन में से एक हॉर्समैन को प्रिंट करते जाओ, बारी बारी सबको करते जाओ, वॉर को, फेमाइन को, पेस्टिलेंस को और डेथ को। तो ये बेहतर अप्रोच है बजाय इसके कि आप लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करें और उसको कॉम्प्लिकेट करें। रिज़ल्ट आपके पास सेम ही आएगा। अब हमें पता है कि एक लिस्ट के अंदर जो है वो दूसरी लिस्ट जो है वो पाई जा सकती है, लेकिन उस लिस्ट को जो लिस्ट के अंदर होगी जिसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, वो बेसिकली एक एलिमेंट ही तस्वर होगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर भी एक लिस्ट है। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है आपके पास जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो एक कार मेकर है, फिर एक इंटीजर है, फिर एक लिस्ट आ रही है। आप देखें कि और दोबारा से एक लिस्ट आ रही है। तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने बनने चाहिए? 1 2 3 एंड 4। और देखेंगे इसकी लेंथ चेक करेंगे तो ये 4 ही बनेंगे। यानी नेस्टेड जो लिस्ट होती है उसको एक एलिमेंट के तौर पे लिया जाता है, बेशक उस एक एलिमेंट जो कि लिस्ट है उसमें हज़ारों के हिसाब से आगे फर्दर एलिमेंट्स हों। अब लिस्ट मेंबरशिप की बात करते हैं। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई एक आइटम जो है वो किसी ख़ास लिस्ट का हिस्सा है या नहीं। उसके लिए इन और नॉट इन का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे पेस्टिलेंस को हमने चेक करना है कि ये हॉर्समैन में है या नहीं,
तो पेस्टिलेंस इन हॉर्समैन लिखेंगे तो अगर ट्रू आता है तो उसमें है, अगर इसी तरह डिबॉकरी को चेक करेंगे तो अगर फॉल्स आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ये उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से नॉट इन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। डिबॉकरी को हम नॉट इन हॉर्समैन करेंगे तो आपके पास ट्रू आ जाएगा कि ये जो भी वर्ड है ये इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। इस तरीके से इन और नॉट इन को यूज़ करते हुए हम अपना मेंबरशिप चेक कर सकते हैं आइटम की कि वो इस लिस्ट की मेंबर्स हैं या नहीं है। हमने पीछे एक प्रोग्राम डेवलप किया था जिसमें हमने जो है वो ट्यूपल बनाई थी और उसमें देखा था कि उस प्रोग्राम के अंदर देखा था कि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, वो काउंट का हमने फंक्शन बनाया था। तो उसको हम इन ऑपरेटर यूज़ करते हुए उसको हम मज़ीद कंसाइज़ करके इस तरीके से प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। काउंटर डेवलप करेंगे फॉर नेम सब्जेक्ट इन स्टूडेंट्स। इफ़ कंप्यूटर साइंस इन सब्जेक्ट है तो काउंटर को एक इंक्रीमेंट कर दो, और आखिर में हम काउंटर को प्रिंट करवा लेते थे। तो ये इन और नॉट इन का इस्तेमाल है, इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है मेंबरशिप फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। अब लिस्ट के बेशुमार ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं। ये जो दो आपके सिंबल्स हैं, प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। प्लस आपको पता है नॉर्मली चीज़ों को ऐड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब दो इंटीजर्स के दरमियान प्लस होता है तो वो दोनों जमा हो जाती हैं, और इसी तरीके से दो इंटीजर्स के दरमियान जब ये स्टेरिक का साइन होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब दो लिस्ट के दरमियान आप ये प्लस का साइन लगाते हैं तो वो बेसिकली कनकैट हो जाती हैं या मर्ज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल पहली लिस्ट है आपके पास 1 2 3 और दूसरी है 4 5 6। इन दोनों के दरमियान जब प्लस का आप ऑपरेटर लगाएंगे तो ये दोनों लिस्टें इकट्ठी होकर एक ही बड़ी लिस्ट बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से किसी भी लिस्ट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी इंटीजर के साथ तो होगा क्या कि वो जो लिस्ट का आइटम होगा वो उतनी दफ़ा जो है वो रिपीट हो जाएगा। 0 एक आइटम है एक लिस्ट का, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 दफ़ा आ जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 एक दफ़ा, 1 2 3 दूसरी दफ़ा और 1 2 3 तीसरी दफ़ा आ जाएगा। तो ये जो प्लस का ट्रेडिशनली ऑपरेटर है इसमें लिस्ट के केस में इसको कनकैट कहते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जो है वो ये मल्टीप्लाई करता है लिस्ट्स को। अब स्लाइसिस की बात कर लें। हमने पीछे भी देखा कि हम किसी लिस्ट के स्ट्रिंग्स के स्लाइसिस बनाते थे। यहाँ पे लिस्ट के स्लाइसिस बना रहे हैं। हमारे पास एक लिस्ट है ABCDEF के नाम से। हम उसका पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं, पहले से लेके तीसरा, यानी B और C। तो पहले से तीसरा निकालेंगे तो B और C हमारे पास आ जाएगा। अब खाली जगह छोड़ के 4 तक का मतलब ये है कि स्टार्ट से लेके चौथे तक जाओ। तो स्टार्ट से लेके चौथे तक जाएं, 0 1 2 3 और 4। ये 4 से नीचे 4 इंक्लूड नहीं होता, तो ABCD आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरे से आइटम से स्टार्ट लो, 0 1 2 3, यानी D से स्टार्ट लो, D इंक्लूड होगा, और आखिर तक जाओ DEF, तो आपके पास DEF आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि शुरू से स्टार्ट लो और आखिर तक जाओ, दोनों खाली छोड़े हुए आपने, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज़ आपके पास आ जाएगी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लिस्ट को मुनफरिद बनाती है स्ट्रिंग से और आपके जो ट्यूपल्स हैं उनसे, वो ये है कि लिस्ट म्यूटेबल्स होती हैं, यानी इनमें आप अमेंडमेंट तब्दीली कर सकते हैं, एक मेंबर की जगह दूसरा मेंबर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रूट नाम की लिस्ट है जिसमें बनाना, एप्पल और क्विंस 3 फ्रूट्स हैं। आपने आप क्या चाहते हैं कि पहला जो फ्रूट है उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूं, यानी 0 वाले फ्रूट को रिप्लेस कर दूं, बनाना को रिप्लेस कर दूं पियर के साथ, और जो तीसरा वाला फ्रूट है उसको यानी क्विंस को ऑरेंज से रिप्लेस कर दूं। तो जैसे ही आप ये एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो फ्रूट की लिस्ट है वो तब्दील हो जाएगी, अमेंड हो जाएगी। बनाना की जगह पियर आ जाएगा, एप्पल उसी तरह रहेगा, और क्विंस की जगह ऑरेंज आ जाएगा। तो ये म्यूटेबल का मतलब है कि आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, उसको अपेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। जबकि आपने देखा था कि हम अपने जो स्ट्रिंग्स थी उनको अपेंड नहीं कर सकते थे, उनको अमेंड नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल माई स्ट्रिंग के नाम से आपके पास ये एक TEST वर्ड है जो कि एक स्ट्रिंग है। अब आप इसके दूसरे एलिमेंट को यानी 0 1 2 यानी तीसरा एलिमेंट को यानी S को रिप्लेस कराना चाह रहे हैं X के साथ। जैसे ये कोशिश भी करेंगे
तो आपको एरर आ जाएगा कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, इसकी असाइनमेंट का कोई चक्कर नहीं है स्ट्रिंग्स के अंदर। जबकि लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, TEST है, TES में आप s की जगह x रिप्लेस कराना चाहते हैं तो वो रिप्लेस हो जाएगा और s की जगह x आ जाएगा। इसी तरीके से हम स्लाइस ऑपरेटर को यूज़ करके हम पूरी की पूरी सब लिस्ट जो है वो एक दफ़ा से ही अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिस्ट है ABCDEF के नाम से, हम चाहते हैं कि इसको जो है वो एक ही दफ़ा अपडेट कर दें। हम उसे कह रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हो जाओ, 30 तक जाओ और ऐड क्या करो XY, यानी 0 वाले को नहीं छेड़ेगा, B और C को उठा के X और Y डाल देगा, क्योंकि हमने उसको कहा है कि इन दो की जगह यानी 1 और 2 की जगह x और y डाल दो, तो वो b की जगह x को डाल देगा और c की जगह y को डाल देगा और हमें लिस्ट शो करा देगा। इसी तरीके से हम रिमूविंग भी कर सकते हैं। लिस्ट में से कोई चीज़ रिमूव करनी है तो हम रिमूव इस तरह से कर सकते हैं कि जिन चीज़ों को रिमूव करना है उनके इंडेक्स नंबर आप दे के या उसके इंडेक्स की रेंज दे के उसको खाली लिस्ट असाइन कर दें। अब 1 से 3 है B और C हम गायब करना चाहते हैं तो हम इसको असाइन कर देंगे खाली लिस्ट। जैसे खाली लिस्ट असाइन करेंगे B और C बीच में से निकल जाएगा, बकिया लिस्ट आपके सामने आ जाएगी ADEF। इसी तरीके से आगे चलें तो हम अपनी लिस्ट को जो है वो उसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं फर्दर। वो ऐड किस तरह से करेंगे, हमने एक रेंज दी, ये हमारे पास एक जो लिस्ट है वो है ADF। इसमें हम B और C ऐड करवाना चाह रहे हैं किस पोजीशन पे, आपकी 1 पोजीशन पे, 1 से लेके 1 पोजीशंस में एडिशन करवाना चाह रहे हैं। 1 से स्टार्ट हो 1 पे ख़त्म हो जाओ, 0 1, 1 से स्टार्ट हुआ B और C आ गया और आगे आपकी उसी तरह अगली लिस्ट D और F आ जाएगी। इसी तरीके से एक लिस्ट में हम चौथे जगह पे यानी अब हमारे पास लिस्ट होगी ABCD 0 1 2 3 4, इस पोजीशन पे D के बाद और D और F के दरमियान हम E पुट करवाना चाह रहे हैं तो हम रेंज दे देंगे कि हम कहाँ डालना चाह रहे हैं और वो एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक के बजाय यहाँ पे हम 3-4 एलिमेंट दे देंगे तो वो 3-4 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिस्ट में एडिशन भी कर सकते हैं इसी स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। अब लिस्ट की डिलीशन की बात करेंगे। लिस्ट को डिलीट कैसे करेंगे, ये आपके पास लिस्ट है A1 2 3, इसमें से आपने एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट है वो डिलीट करना है। आप डेल का कीवर्ड है और आप उसका जो भी इंडेक्स है वो उस लिस्ट के नाम के साथ वो इंडेक्स नंबर दे देंगे तो वो वाली आइटम डिलीट हो जाएगी। अब 1 और 3 रह जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी जो कोई लिस्ट है उसमें आपको रेंज डिलीट करना चाहते हैं तो ये ABCDEF है तो स्लाइस ऑपरेटर 1 से शुरू हो 5 तक जाओ 0 यानी 1, B को डिलीट करो, C को डिलीट करो, D को डिलीट करो और E को डिलीट करो, यानी 1 से 5 तक है, 5 इंक्लूड नहीं होगा 0, ये 1 2 3 4 तक डिलीट करो, 5 इंक्लूड नहीं होता। ये आपको पता है कि जो एंड वाला होता है वो खुद इंक्लूड नहीं होता, पहला इंक्लूड होता है और लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स और उनके रेफरेंसेस की। ऑब्जेक्ट और रेफरेंसेस, सपोज़ आपके पास दो जो हैं वो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं। पहली स्ट्रिंग का नाम A है, उसमें भी बनाना है, और दूसरी स्ट्रिंग का नाम B है और उसमें भी बनाना है। अब इसको सेव करने के पाइथन इसको दो तरीके से सेव कर सकता है। एक तो ये करे कि A को अलहदा वो वैल्यू दे बनाना की और B को B बनाना की वैल्यू दे, यानी दो डिफरेंट लोकेशंस पे A और B को स्टोर करे, उनकी अपनी अपनी वैल्यू हो, या क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो वो एक ही जगह बनाना स्टोर करे और इनको पॉइंट करवा दे उस वैल्यू की तरफ, यानी A को भी इस वैल्यू की तरफ पॉइंट करवा दे और B को भी इस वैल्यू की तरफ पॉइंट करवा दे। इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं, और चेक कैसे कर सकते हैं कि A को में भी बनाना है B में भी बनाना है। इज़ का ऑपरेटर यूज़ करते हुए हम चेक कर सकते हैं कि क्या A B है, क्या A जो है वो B ही है। अगर ये ट्रू आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पाइथन क्या कर रहा है कि वो एक ही जगह पे वैल्यू को स्टोर कर रहा है। A और B नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन चीज़ एक ही है, यानी A B ही है और B A ही है।
स्ट्रिंग के केस में ऐसा ही होता है, आपके जब एक जैसी वैल्यूज़ होती हैं तो उन वैल्यूज़ की तरफ पॉइंट करवा दिया जाता है वेरिएबल के नामों को, जबकि लिस्ट के केस में थोड़ा सा इससे काम मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए आपकी लिस्ट 1 2 3, बी आपकी लिस्ट 1 2 3, ए इक्वल टू बी, बिल्कुल ए बी के बराबर है, ये ठीक है, लेकिन क्या ए बी है? नो, ए बी नहीं है। यानी इस तरह का जो स्नैपशॉट है, इस तरह से सेविंग होगी। ए और बी बेशक दोनों में वैल्यू एक जैसी हैं, लेकिन ए अपनी वैल्यूज़ को अलग से स्टोर करेगी अलग जगह पे, और बी अपनी जो वैल्यूज़ को अलग जगह पे स्टोर करेगी। अब इस बात का मतलब क्या है कि इस बात का मतलब ये है कि ए और बी जो है उनकी वैल्यूज़ बेशक सेम है, लेकिन वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जबकि स्ट्रिंग के केस में हमने देखा था कि ए और बी एक ही ऑब्जेक्ट थी, ए भी वही ऑब्जेक्ट थी जो बी ऑब्जेक्ट थी। ये बेसिकली पाइथन जो है वो डाटा टाइप्स के मुताबिक उनके हिसाब से जो है वो मेमोरी की एलोकेशन करके वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है। स्ट्रिंग के केस में वो बेसिकली सिर्फ पॉइंट कर देता है उन वेरिएबल्स को, उन वैल्यूज़ की तरफ, जबकि लिस्ट्स के केस के अंदर वो एग्जैक्टली नए ऑब्जेक्ट्स बनाता है, बेशक उनकी वैल्यूज़ सेम हो, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट होते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एलिसिंग की। एलिसिंग का मतलब होता है कि किसी एक नाम का दूसरा नाम, यानी एक ही शख्स का दूसरा नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको मिसाल दूं तो आपने अक्सर निक नेम सुने होंगे लोगों के, जैसे जो है जॉन से जो, जैसे इमरान का मनी, और इसी तरीके से हर कोई कुछ नेम्स होते हैं जो निक नेम्स कहलाते हैं, जो आपके करीबी लोग उन नामों से आपको पुकारते हैं। इसी तरीके से आपके वेरिएबल्स और आपकी लिस्ट की भी एलिसिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक लिस्ट है ए, उसकी एलिसिंग का तरीका ये है कि आप उसको ये असाइनमेंट के ऑपरेटर के साथ, यानी बी को ए असाइन कर दो, तो इसका मतलब क्या है कि बी ए ही है, तब ये वाला स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है। जब आप एलिसिंग करते हैं तब ये डिफरेंट लिस्ट नहीं होती, बल्कि सेम ऑब्जेक्ट का एक नाम दूसरा रख लिया जाता है। अब इसको थोड़ा सा देख लें कि अगर आप जब इस केस में जब आपने ये असाइनमेंट के ज़रिए उसका एलिसिंग की हुई है, तो जब आप किसी ए में तब्दीली करेंगे या बी में तब्दीली करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे पे जाएगा। एक में कोई तब्दीली करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे पे जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो एक ही चीज़ है, और आप ए के थ्रू तब्दीली करें या बी के थ्रू तब्दीली करें, जब चीज़ एक ही है तो उसका असर जो है वो दोनों पे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए में 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, बी की 0 आइटम को आप 1 के बजाय 5 कर दिया आपने, तो अब आप जब ए को चेक करेंगे ए क्या हो गया, तो आपको पता चलेगा कि ए भी 5 2 3 हो गया, 1 2 3 के बजाय ए भी 5 2 3 हो गया। तो ये बेसिकली एलिसिंग है। अब हम बात करेंगे क्लोनिंग की। क्लोनिंग का मतलब ये है कि अब एलिसिंग वो थी जिसमें आप ऑब्जेक्ट एक हो जाता है। अब क्लोनिंग समथिंग डिफरेंट है। क्लोनिंग ये है कि आप उसकी कॉपी बना रहे हैं, और वो कॉपी का मतलब ये है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, बेशक उसमें वैल्यूज़ वही हैं जो पहली में थी। उसका तरीकाकार क्या है कि जैसे ही आप पूरी की पूरी लिस्ट उठा के दूसरी को देते हैं, फॉर एग्जांपल ए आपके पास लिस्ट है 1 2 3, बी को आपने ए ही लिस्ट दी है, ए के ही एलिमेंट दिए हैं सारे के सारे। ये इस स्लाइस ऑपरेटर का यही मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट आपने उठा के इसको दे दिए। लेकिन अब आपने क्या किया कि बी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो एक नया ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एलिमेंट सारे ए वाले हैं, लेकिन वो एक नया ऑब्जेक्ट बना है। वो ऐसा नहीं है कि कोई एलिसिंग हुई है या ए के ऑब्जेक्ट के दो नाम आपने रख दिए। ठीक है, ऐसे केस में अगर आप बी में कोई तब्दीली करते हैं, फॉर एग्जांपल बी की ज़ीरोथ वैल्यू को आप 5 कर देते हैं, तो ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए एज़ इट इज़ रहेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह की आपकी सिचुएशन है और आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपने क्लोनिंग और एलिसिंग इस्तेमाल करनी है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। वैसे ये चीज़ रिकमेंड की जाती है कि आप ऐसी आइटम्स जो आइटम्स म्यूटेबल हैं, म्यूटेबल डाटा टाइप्स को की एलिसिंग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करेंगे लिस्ट और फॉर लूप की। फॉर लूप का बड़ा आसान सा सिंटेक्स हमने पहले भी देखा था, और लिस्ट के अंदर जब फॉर लूप आपने चलाना हो तो उसका भी उतना ही आसान मेथड है।
फॉर का कीवर्ड कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जी फ्रेंड etc कोई भी आप नाम वेरिएबल का रखें इन, और लिस्ट का नाम जिस लिस्ट में उसको आपने ट्रैवर्स करवाना है, और फिर बॉडी दे दें जो उस केस में एग्जीक्यूट होगी उस कंडीशन के साथ जो भी आपने काम करवाने हैं वो करवा लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रेंड्स की एक लिस्ट है जिसमें जोई ब्रैड एंजेलिना जुकी टैंडी एंड पेरिस, ये 6-7 दोस्त हैं, उनके नाम हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप इसको ट्रैवर्स करवा रहे हैं, लिस्ट को 1 बाय 1 सबको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फॉर फ्रेंड, फ्रेंड नाम का वेरिएबल आपने लिया इन फ्रेंड्स, इस लिस्ट में फ्रेंड नाम की लिस्ट में प्रिंट करवा दे फ्रेंड, तो 1 बाय 1 जो ब्रैड बारी बारी प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से लिस्ट की कोई एक्सप्रेशन जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है फॉर लूप के अंदर। फॉर एग्जांपल नंबर नाम की आपने फॉर नंबर इन रेंज 20, यानी 0 से लेके 20 तक वो नंबर उठाएगा। अगर वो नंबर डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 3 पे, यानी 3 का जो है वो कोई मल्टीपल है, तो उस नंबर को प्रिंट कर दो। इस केस के अंदर भी लिस्ट में ट्रैवर्सिंग हो रही है, लेकिन आप क्या करें कि फॉर फ्रूट इन आपने पूरी की पूरी लिस्ट उठा के दे दी, नाम देने के बजाय इसका कोई नाम रखते फ्रूट्स के नाम से अलग से, और उसको यहाँ पे नाम लिखते, उसके बजाय आपने पूरी लिस्ट उठा के दे दी है। यहाँ पे आपने रेंज दे दी है। यानी डिफरेंट तरीके से आप जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रैवर्सल करना चाह रहे हैं। इन तीनों तरीके वैलिड हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे अब बेसिकली एक हमारे पास लिस्ट है एक्स एस की के नाम से, जिसमें 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है। हम चाह ये रहे हैं कि हम इस लिस्ट को जो है वो इसका जो हर एलिमेंट है उसका उसकी जो है वो उसका स्क्वायर जो है वो रिटर्न कराएं, एक नई लिस्ट बने जिसमें हर एलिमेंट का स्क्वायर हो। तो किस तरीके से होगा, लेंथ तक आप इसको करवाएंगे, ट्रैवर्स करवाएंगे, और एक्सेस को की पावर 2 कर देंगे, और उसको एक्सेस आई में के इंडेक्स में चेंज करवाते जाएंगे। पहली दफ़ा इसमें जो है वो 0 आएगा, एक्स की 0 वैल्यू पे 1 पड़ा हुआ है, इधर एक्सेस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर दूसरी दफ़ा 2 2 का स्क्वायर 4, तीसरी दफ़ा 3 3 का स्क्वायर 9, और चौथी दफ़ा 4 का स्क्वायर 15, और फिर 25। यानी इस तरीके से आप ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। इसको दूसरे तरीके से अगर करना हो, बजाय ये कि हम उसके जो इंडेक्सेस हैं, हम इंडेक्स और आइटम दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इन्यूमरेट का हमने एक जो है वो फंक्शन पढ़ा था। वो क्या करता है कि वो किसी भी लिस्ट का इंडेक्स और उसकी वैल्यू को सेपरेट कर देता है। तो फॉर आई जो है वो कोई वेरिएबल है जिसमें हमारा इंडेक्स आएगा, और वैल्यू को ज़ाहिर करिए जिसमें हमारी वैल्यू आएगी इन एक्सेस। अब वो साथ साथ हमें इंडेक्स देता जाएगा, साथ साथ हमें उसकी वैल्यू भी देता जाएगा। आप इंडेक्स में को इसी हिसाब से आई के हिसाब से चलाएं, और वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू की पावर ले लें 2, तो ये सेम वही काम होगा जो ऊपर हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है जिसमें हम इन्यूमरेट के ज़रिए इसको कर सकते हैं। इन्यूमरेट के फंक्शन को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है नीचे एक प्रोग्राम से। आपने 2 वेरिएबल लिए आई वी इन इन्यूमरेट, इस लिस्ट को इन्यूमरेट कर देगा, और प्रिंट कर दें आई और वी, तो आपको पता चल जाएगा कि 0 पहले इंडेक्स प्रिंट होगा, 0 है इंडेक्स, और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी बनाना, फिर 1 पे एप्पल है, 2 इंडेक्स पे पेयर है, और 3 पे लेमन है। तो खैर ये इन्यूमरेट का फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, इसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की। अब लिस्ट के हम पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं कि किसी भी फंक्शन को लिस्ट एज ए पैरामीटर जब पास की जाती है तो उससे क्या होता है, उस लिस्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, और कौन सा बेहतर तरीका है। क्या हम उसको पूरी की पूरी लिस्ट दें और उस लिस्ट में तब्दीली करके उसको वापस रिटर्न करवाएं। फॉर एग्जांपल हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं जो हर चीज़ का डबल कर देता है, जो भी उसको चीज़ दी जाएगी उसको उस स्टफ़ को डबल कर देगा। इस फंक्शन का नाम भी हमने डबल स्टफ़ रखा है। डबल स्टफ़ एक लिस्ट लेता है, स्टफ़ की लिस्ट लेता है, और क्या करता है, ये डॉक स्ट्रिंग है, ये इसकी डिटेल बता रही है इस फंक्शन की। वो क्या करता है कि लूप लगाता है, इंडेक्स और स्टफ़ लेता है, और इन्यूमरेट के ज़रिए इसी लिस्ट का इंडेक्स अलग से रख लेता है, और जो है वो उसकी वैल्यू अलग से रख लेता है। जो भी इंडेक्स होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस लिस्ट को दे रहा है। ये आपका
एक फंक्शन पूरा का पूरा काम कर रहा है। अब इसको फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक लिस्ट है थिंग्स की, जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 2, 5 और 9। हम थिंग्स लिस्ट पास करते हैं एज अ पैरामीटर किस फंक्शन को, डबल स्टफ़ को। डबल स्टफ़ में 2, 5, 9 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 की जगह 4, 5 की जगह 10 और 9 की जगह 18 हो जाएगा। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। यानी जो लिस्ट हमने भेजी है वो लिस्ट ही डबल हो गई है। यानी आप समझे कि हमने पैरामीटर के तौर पे जो लिस्ट भेजी थी उस लिस्ट में वैल्यूज़ डबल कर दी हैं उसने। यानी हम जो लिस्ट भेज रहे हैं उस लिस्ट को जो है वो डबल स्टफ़ में थिंग्स नाम की लिस्ट को डबल कर दिया गया है। अब अब ये बेसिकली क्या है कि ये एक एलिसिंग हो रही है। द पैरामीटर स्टफ लिस्ट एंड द वेरिएबल थिंग्स आर द एलिसेस फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। यानी ये सेम ऑब्जेक्ट के दो नाम हैं, स्टफ लिस्ट और आपकी थिंग्स। ये एलियस हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट है जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट ये है जो डबल हो रही है। अब हम लिस्ट के मेथड्स की बात करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक हमने लिस्ट ली माई लिस्ट के नाम से जो कि खाली लिस्ट है। अपेंड का फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। अपेंड का मतलब ये होता है कि इस लिस्ट को, जो माई लिस्ट है, डॉट अपेंड से अब जब कॉल करेंगे तो इसको अपेंड कर दो 5 के साथ। ब्रैकेट में जो चीज़ होगी वो इस लिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। यानी अपेंड 5 किया तो इस लिस्ट में 5 आ गया। अगली दफ़ा फिर माई लिस्ट को अपेंड किया 27 से तो अगला एलिमेंट इसमें। बेसिकली आप इसमें अपेंड का मतलब ये है कि जो लिस्ट आपके पास है उसमें आप तब्दीली करें, क्योंकि लिस्ट जो म्यूटेबल होती हैं उनमें तब्दीली की जा सकती है। तो ये अपेंड का फंक्शन बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत मशहूर फंक्शन है। तो अब आपने 5 डाला, 27 डाला, 3 डाला, 12 डाला, तो अब आपकी लिस्ट बन गई है 5, 27, 3, 12। यानी उस लिस्ट को अपेंड करते जा रहे हैं, उसमें इजाफा करते जा रहे हैं आइटम्स का। एक दूसरा तरीका है वो है इंसर्ट का, कि अपेंड के बजाय आप इंसर्ट का मेथड कॉल कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिकली लोकेशन भी साथ, पोजीशन भी देनी पड़ेगी, किस पोजीशन पे आप चीज़ डाल रहे हैं। सपोज़ आपके पास लिस्ट जो थी 5, 27, 3 और 12 थी। आपने क्या किया, आप चाह रहे हैं कि 1 नंबर पे, 0 के बाद 1 नंबर पे 12 डाल दो, इंसर्ट कर दो। यानी कोई चीज़ डिलीट ना करो बल्कि सिंपली इस लिस्ट के अंदर 0 आइटम के बाद 12 ऐड कर दो, तो वो 12 ऐड के इसको दे देगा। फिर काउंट का है कि वो आप माई लिस्ट में काउंटिंग करवाना चाह रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ काउंट करें। वो कह रहा है 12 को काउंट करोगे कितनी दफ़ा 12 आ रहा है इस माई लिस्ट के अंदर। अब आपको पता है कि 12 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 आ जाएगा। फिर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड का सिंपली मतलब ये है कि ये जो आइटम्स हैं इस लिस्ट के अंदर, जहाँ वो लिस्ट ख़त्म हो रही है उससे आगे ये आइटम्स डाल दो। आइटम क्या है, 5, 9, 5, 11। तो अब देखें इसको, जब आप इसकी वैल्यू देखें कि क्या है। आपकी लिस्ट पहले थी 5, 12, 27, 3, 12, उसमें आपने एक्सटेंड कर दिया 5, 9, 5, 11। अब इसी तरीके से आप अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि इंडेक्स चेक करना चाह रहे हैं 9th का क्या इंडेक्स है, तो जिस चीज़ का इंडेक्स चेक करना चाह रहे हैं वो यहाँ डालेंगे, उसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। इसी तरह लिस्ट को रिवर्स करना है तो माई लिस्ट डॉट रिवर्स का फंक्शन कॉल कर देंगे तो आपकी जो भी लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सॉर्ट कराना चाहते हैं तो सॉर्ट हो जाएगी। अच्छा जी, इसी तरीके से रिमूव करना चाहते हैं कोई आइटम तो आप रिमूव करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। अब 12 2 दफ़ा आ रहा है तो जो पहला 12 उसको मिलेगा वो उसको रिमूव कर देगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप यूज़ करके अपनी लिस्ट को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्योर फंक्शंस और मॉडिफायर्स की। बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने एक फंक्शन में लिस्ट पास की थी और उस फंक्शन ने हमारी लिस्ट को जो है वो तब्दील कर दिया था। उसका जो है वो बिल्कुल उसकी शक्ल बदल दी थी। वो ऐसे फंक्शन जो हमारे पैरामीटर्स को, जो भी आर्गुमेंट हम देते हैं, पास करते हैं, उनको चेंज कर दें, ऐसे फंक्शंस को हम मॉडिफायर कहते हैं। और जो चेंजेस उन्होंने की होती हैं उनको साइड इफ़ेक्ट्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हम जब उसको लिस्ट पास कर रहे थे तो वो उसी लिस्ट के को डबल कर रहा था, उसी लिस्ट को, यानी वो नई लिस्ट नहीं बना रहा था बल्कि उसी लिस्ट को डबल कर रहा था।
तो वो बेसिकली मॉडिफायर था, वो फंक्शन मॉडिफायर था। और क्या कर रहा था, जो साइड इफ़ेक्ट्स उसके आ रहे थे, वो ये साइड इफ़ेक्ट क्या थे कि जो भी चीज़ दे रहे थे वो डबल हो रही थी। तो साइड इफ़ेक्ट उसका डबल था और वो काम क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था हमारी लिस्ट को। अब उसी जो हमारा डबल स्टफ़ वाला फंक्शन है उसको एक डिफरेंट तरीके से हम डेवलप करते हैं। हमने क्या किया, एक नई लिस्ट ली जो खाली है, उसी तरीके से हमने लूप चलाया इसके ऊपर, ए लिस्ट के ऊपर। जो न्यू एलिमेंट है उसको, एक न्यू एलिमेंट लिया, उसको जो भी वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे अपेंड कर दिया, जो न्यू लिस्ट है उसमें डाल दिया। मतलब क्या किया, पहली दफ़ा जो भी आइटम उसकी पहली आइटम है वो पहली आइटम आएगी, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी और इस लिस्ट में, जो न्यू लिस्ट नाम की लिस्ट है, उसमें वो डाल दी जाएगी। ठीक है जी, देखिए न्यू एलिमेंट में क्या सेव हो रहा है, पहले इंडेक्स की वैल्यू डबल होके सेव हो रही है और वो अपेंड हो रही है इस लिस्ट में, न्यू लिस्ट में अपेंड होती जा रही है। अब इस फंक्शन में का भी वही काम है जो उस फंक्शन का काम है, लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहा है कि इसको जो लिस्ट दी जाएगी ये उस लिस्ट को नहीं छेड़ेगा, ये अपनी एक नई लिस्ट बनाएगा। काम वही करेगा कि उन एलिमेंट्स को डबल करके हमें देगा, और फिर आप इसको न्यू लिस्ट को आपने रिटर्न कर दिया। ये फ्रूटफुल फंक्शन है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और जबकि हमने इससे पहले जो थिंग्स वाला काम किया था वो क्या कर रहा था, उसी थिंग्स को जो है वो कर रहा था। अब क्या करते हैं, अब सॉरी, इसी फंक्शन को कॉल करते हैं। थिंग्स नाम की एक लिस्ट है और हम एक, क्योंकि इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करनी है तो उस वैल्यू को कहीं सेव कराना है, तो हमने मोर थिंग्स के नाम से एक और लिस्ट ले ली जिसको असाइन कर रहे हैं हम थिंग्स की डबल स्टफ़ को कॉल करके पैरामीटर के तौर पे थिंग्स दे रहे हैं और वो मोर थिंग्स में सेव करवा रहे हैं। अब दोनों की वैल्यूज़ देख लें, थिंग्स उसी तरह 259 रहेगी, मोर थिंग्स में इसी लिस्ट की डबल वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्योर फंक्शन और मॉडिफायर का फ़र्क है। प्योर फंक्शन आपकी पैरामीटर को नहीं छेड़ता, जबकि मॉडिफायर आपके पैरामीटर्स को जो है वो बदल देता है, आर्गूमेंट्स को बदल देता है, उनमें कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट डाल देता है। ये वही पुराना जो डबल स्टफ़ वाला है उस तरीके से वो ये काम करता है। ये मॉडिफायर्स और प्योर फंक्शंस का फ़र्क आ गया। अब ऐसे फंक्शन जो लिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, अब हमने ये देखा कि एक हमने तरीकाकार अपनाया है कि हम अपेंड के फंक्शन को यूज़ करके अपनी लिस्ट बना रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं लिस्टें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीका है काम करने का कि आप क्या करते हो कि आप इनिशलाइज़ करते हो एक एम्प्टी लिस्ट, लूप रखते हो, उस लूप में नया एलिमेंट जो भी उस पर मॉडिफिकेशन करनी है वो मॉडिफिकेशन करते हो और जो आपने लिस्ट बनाई हुई है उसको अपेंड करते जाते हो और फाइनली उस लिस्ट को रिटर्न करवा देते हो। अब एक नीचे एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमने सपोज़ ये करें कि हम एक फंक्शन ऑलरेडी बना चुके हैं इज़ प्राइम एक्स, जो कि बताता है कि ये जो एक्स जो नंबर है वो उसको टेस्ट करता है कि वो प्राइम है या नहीं है। ये ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई एक फंक्शन बना रहे हैं कि जो कोई भी आपसे नंबर लेगा और उस नंबर के पहले पहले जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसकी लिस्ट हमें दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो अगर यहाँ पे दे दिया 10, तो 10 से नीचे नीचे जितने प्राइम नंबर्स हैं, n की वैल्यू अगर 10 है तो उससे नीचे नीचे जितने प्राइम नंबर्स हैं वो हमें रिटर्न करेगा, उसकी लिस्ट रिटर्न करेगा। इसको बनाने का तरीकाकार क्या होगा, रिज़ल्ट नाम की आपने एक एम्प्टी लिस्ट ली, लूप चलाया, कहाँ से लेके 2 से, क्योंकि 2 पहला प्राइम नंबर है तो 2 से लेके उस प्राइम नंबर तक जो वैल्यू बंदा देगा, 10 देगा, जो भी अपर लिमिट देगा वो रखा और हमने ये फंक्शन कॉल किया जो चेक करता है कि ये चीज़ प्राइम है कि नहीं। हमने 1 बाय 1 जो वेरिएबल्स में वैल्यूज़ आएंगी आई इंडेक्स में 0 1 2 3, यहाँ इस पूरी रेंज के नंबरों में जो उनको चेक कर रहे हैं कि वो क्या प्राइम है। अगर वो प्राइम है तो हम अपेंड कर देंगे रिज़ल्ट नाम की लिस्ट को इस नंबर के साथ, वो नंबर इधर डालते जाएंगे और आखिर में ये जो लिस्ट है वो रिटर्न कर देंगे जिस लिस्ट में सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे जो सेव हो रहे हैं। अब स्ट्रिंग और लिस्ट में फ़र्क और इनकी कन्वर्जन।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पीछे पढ़ा था जिसको स्प्लिट फंक्शन कहते हैं। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि आप ने उसको कोई अगर एक टेक्स्ट दिया है, एक लाइन दी है, तो उस लाइन को बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है हर वर्ड को। अगर आप कोई सेपरेटर नहीं दे रहे तो जहाँ भी उसको खाली स्पेस मिलेगी उस स्पेस को वो डिलिमिट करके एक करैक्टर आपको वापस रिटर्न कर देगा। सपोज सॉन्ग नाम का आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ द रेन इन स्पेन। इसको स्प्लिट करके सॉन्ग डॉट स्प्लिट का फंक्शन इस पर लगा के वर्ड्स में आपने सेव कर लिया, तो इसके में क्या आ जाएगा, द एक एलिमेंट, रेन दूसरा एलिमेंट, इन तीसरा एलिमेंट और स्पेन चौथा एलिमेंट। यानी आपने एक लिस्ट बना दी एक स्ट्रिंग से, एक स्ट्रिंग को उठा के आपने लिस्ट बना दी। किससे? एक स्प्लिट फंक्शन से। ये बड़ा पावरफुल फंक्शन है। ये जब आप फाइलों को स्कैन करते हैं और आप कोई, या इवन आप सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने कुछ ख़ास वर्ड्स को पिक करना होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पूरी की पूरी फ़ाइल को, जो कि नॉर्मल राइटिंग में फ़ाइल है, उसमें एक एक वर्ड पे अगर आपने स्कैनिंग करके उसको सर्चिंग करनी है तो उसमें बड़ा ये हेल्पफुल रहता है। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो डिलिमिटर होता है वो वाइट स्पेस होती है या स्पेस होती है। आप अपनी मर्ज़ी से डिलिमिटर तय भी कर सकते हैं कि कहाँ पे जाके वो कट करे, कहाँ तक एक वर्ड को ले, वो उसको वर्ड समझे। सपोज़ इसमें सॉन्ग डॉट स्प्लिट में आपने AI दे दिया, तो जहाँ उसको AI मिलेगा, उसको सबसे पहला AI मिला यहाँ पे, उसने AI से पहले पीछे पीछे एक उसको वर्ड बना दिया या एक कैरेक्टर या एक एलिमेंट बना दिया, यानी THE स्पेस R1 बन गया। AI को उसने एज ए डिलिमिटर लिया, इसको वो मेंशन भी नहीं करेगा। आगे वो चलेगा N, फिर स्पेस IN, N स्पेस IN। आगे उसको AI का इकट्ठा कहाँ पे मिला? स्पेन के अंदर मिला, तो उसने इसको डिलिमिटर बना दिया। अब उसने क्या किया, SP सॉरी इन SP, इसके बाद इस AI के बाद N स्पेस IN स्पेस SP, और यहाँ डिलिमिटर लगा के आगे N को अलग से एलिमेंट बना दिया। यानी आप अपनी मर्ज़ी से डिलिमिटर दे के तो उसकी डिफरेंट जो है वो कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका रिवर्स जो है वो बेसिकली ग्लू फंक्शन है। ग्लू सेपरेट है, इसको आप मर्ज़ी से जोड़ सकते हैं अपना डिलिमिटर दे के। फॉर एग्जांपल आपने ग्लू इसको सेमीकोलन को रखा, ग्लू डॉट जॉइन वर्ड्स करेंगे तो आपके जितने ये वर्ड्स हैं ये जॉइन हो जाएंगे, लेकिन ये आपस में किस से जुड़ेंगे? सेमीकोलन के ज़रिए जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 3 डैशेस से जोड़ना चाहते हैं तो तीन डैशेस दिए आपने, डॉट जॉइन वर्ड्स किया तो वो हर वर्ड के दरमियान 3 डैशें लगा देगा। अगर आप बिल्कुल खाली छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं देते, तो वो इनको वैसे ही जोड़ देगा बगैर कुछ बीच में डिलिमिटर लगाए, इनको जोड़ के रख देगा। अगर स्पेस देते हैं तो वो नॉर्मली ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, द स्पेस रेन, द फिर स्पेस इन, फिर स्पेस स्पेन। ठीक हो गया। तो डिफरेंट डिलिमिटर दे के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिस्ट और रेंज की। बेसिकली लिस्ट और रेंज का फंक्शन हम किस तरीके से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं, उस मिसाल के तौर पे ये आपके पास स्ट्रिंग है क्रंची फ्रॉग के नाम से, इसके को पे जब लिस्ट टाइप लगाते हैं, जब आपको पता है कि आपने टाइप कन्वर्जन पढ़ी थी, आपने फ्लोट को जब इंटीजर में या इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो आप सिंपली इंट लिखते थे और वो आगे जो चीज़ देते थे वो इंटीजर बन जाती। इसी तरह कोई भी आप स्ट्रिंग है उसको जब लिस्ट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी स्ट्रिंग होगी वो आपके पास लिस्ट बन जाएगी। अब देखिएगा कि C एक एलिमेंट R, फिर दूसरा, फिर UNCHY, और ये स्पेस है, स्पेस भी यहाँ पे आपका एक एलिमेंट होगा। तो ये बड़ा इंटेलिजेंट है जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर, वो इसको जो है वो करता है। इसी तरीके से ये जो आपके पास आ गए ये लेटर्स में जो आपके पास लिस्ट आ गई है, इसको आप खाली जॉइन भी करवा सकते हैं कि आप ये खाली करके जब जॉइन देंगे इन लेटर्स को तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएगी, वापस ये स्ट्रिंग बन जाएगी।
अब हम बात करेंगे अपने जो हमारा है रेंज का फंक्शन है उसकी। रेंज का फंक्शन जो है ये बड़ा पाइथन 3 में और पाइथन 2 में इसका फ़र्क ये है कि रेंज का फंक्शन जो है ये हमें जब हम रेंज का फंक्शन कॉल करते हैं तो ये लिस्ट जो है वो फौरी तौर पे क्रिएट करके नहीं रख लेता, बल्कि ये क्रिएट करने में बड़ा लेज़ी होता है और ये ऑन डिमांड जब हमें ज़रूरत होती है तब हमें वो लिस्ट प्रोवाइड करता है, हमें रिटर्न करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने एक फ़ंक्शन बनाया है जो एक नंबर लेता है, उस नंबर तक को की रेंज तक जो है वो जितने भी आपके पहला पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 101 और जो भी वो नंबर है उसके दरमियान देगा। अब सपोज़ हम वो नंबर दे रहे हैं 110, वो नंबर हम पास करते हैं 110। अब 101 और 101 और 110 के दरमियान जो पहला पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है वो बताए। अब दूसरी दफ़ा हम जो है f में जो वैल्यू दे रहे हैं वो कोई 1 करोड़ दे रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पे बेसिकली रेंज ने एक लिस्ट क्रिएट करनी है और वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो 101 से लेके उस नंबर तक लिस्ट देनी है और उसने फिर सर्च करना है कि क्या वो जो नंबर है उसको अगर 21 से डिवाइड करें तो 0 आ जाता है, वो 21 का डिविजिबल है या नहीं है। पहला 21 का डिविजिबल कौन सा नंबर है 101 से लेके 110 तक, तो वो 105 उसको मिलता है। अब दूसरे केस के अंदर हम 101 से लेके उसे तकरीबन 1 करोड़ तक जो है वो इतनी लंबी लिस्ट उसको बनाने के लिए कह रहे हैं। अब मैंने कहा कि आपका जो रेंज का फंक्शन है लेज़ी फंक्शन है, वो ये नहीं करता कि वो फौरी तौर पे लिस्ट बना लेता है या पूरी लिस्ट एक ही दफ़ा अपने पास बना के रख लेता है, यानी मेमोरी कंज्यूम करके रख लेता है। नो, वो ये करता है कि वो 1 बाय 1 नंबर जनरेट करता है, उन पर कंडीशन अप्लाई करता है और जैसे ही उसको, क्योंकि हमारी कंडीशन पहला पॉजिटिव नंबर की है, तो जैसे ही उसको 105 मिलता है वो आगे नहीं जाता, अगले नंबर जनरेट ही नहीं करता। उससे क्या होता है कि वो बेसिकली मेमोरी को सेव कर रहा होता है। अदरवाइज़ अगर वो पूरी लिस्ट बनाएगा तो आपकी कितनी मेमोरी जो है वो 1 करोड़ नंबर्स तो उसको जनरेट करने पड़ेंगे, तो 1 करोड़ नंबर जनरेट करके उनमें से सिर्फ 105 निकलेगा। तो वो इसलिए इसको कहा जाता है कि थोड़ा पाइथन 3 में फ़र्क ये है कि ये थोड़ा ये प्रॉमिस करता है कि मैं प्रोड्यूस कर लूँगा वो वैल्यू जो आपको चाहिए जब आपको चाहिए होगी, पहले से प्रोड्यूस करके नहीं रखूँगा। तो ये एक्शन में थोड़ा लेज़ी है, इसको थोड़ा उस लेज़ीनेस का फ़ायदा ये है कि आपके रिसोर्सेज की बड़ी बेहतर यूटिलाइजेशन हो जाती है। ये रेंज 10, आपने रेंज 10 लिखा तो ये इसने एक लेज़ी प्रॉमिस कर दिया कि ओके मेरे से इसने मांगा है 10 तक नंबर्स मांगे हैं, चलो ओके, जब इसको ज़रूरत होगी तब मैं इसको दूंगा। अब नॉर्मली क्या है कि आपने रेंज 10 लिखा, उसने 0 और 10 आपको वापस कर दिया। जब आपने उसको उससे एक्चुअल में मांगे नंबर के लिस्ट बनाओ रेंज 10 की, तो वो आपको एक्चुअल में उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आपको वो पूरी लिस्ट रिटर्न करेगा। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज की बेटर यूटिलाइजेशन के लिए हम ये करते हैं, ये पाइथन ने ये रखा हुआ है रेंज के फंक्शन को कि तुम डिमांड ले लो, लेकिन उस डिमांड को उस टाइम पूरा करो जब एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। पहले ही पूरी लिस्ट क्रिएट करके रिसोर्सेज को ज़ाया करके मत बैठ जाओ। और इस वजह से वो बेसिकली रिसोर्सेज को जो है वो बेहतर यूटिलाइज़ करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो अननेसेसरीली लिस्ट जो है वो क्रिएट नहीं करता और रिसोर्सेज को सेव करता है। ये एक प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली 2 फंक्शंस हैं, एक sum1 का है, sum2 का है। अब ये दोनों फंक्शन एक ही काम कर रहे हैं कि वो को 1 करोड़ तक जो नंबर हैं, 0 से लेके 1 करोड़ तक जो नंबर हैं उनका सम आपको दे रहे हैं। 1 + 2 + यानी बीच में प्लस लगाते जाएँ 1 करोड़ तक तो जो सम बनेगा वो देगा, लेकिन दोनों की अप्रोच में फ़र्क है। एक फंक्शन क्या कर रहा है, जो sum1 का फंक्शन ये कर रहा है कि वो क्या करता है कि उसमें जो रेंज का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो ये कर रहा है कि सबसे पहले वो एक i से लेके मतलब 0 से लेके
उस 1 करोड़ तक नंबर हैं, उन नंबर को रेंडमाइज़ करके, ठीक है, रेंडमाइज़ करके एक नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है और फिर उस नम को अपेंड करता जा रहा है। एक ये तरीकाकार है। इस तरीकाकार में जो है वो आपकी एक पूरी की पूरी जनरेट हो रही है लिस्ट, ठीक है, उसकी, क्योंकि एक नंबर जनरेट हो रहा है और वो फिर सेव भी हो रहा है लिस्ट में, तो एक पूरी लिस्ट बनती जा रही है नम से, और फिर वो उसको अपेंड कर रहे हैं उसके साथ। जबकि दूसरे में भी यही काम हो रहा है, अब इसका सम टोटल आ रहा है। जब दूसरे को आप चलाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। ये दोनों प्रोग्राम उसने बनाए हैं और साथ ये रिकमेंड किया है कि जब भी आप इनको तब चलाएं जब आपने अपने टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस मॉनिटर खोला हुआ हो, और बारी बारी इनको चला के देखें और आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस देखें कि कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, सीपीयू की कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है और मेमोरी की कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है। दोनों के केस में तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि सिर्फ प्रोग्रामिंग के स्टाइल को चेंज करने से आप कितने ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट जो है वो उसको कैसे उसमें एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। सपोज़ आपके पास एक नेस्टेड के नाम की लिस्ट है जिसमें पहला आपकी एक स्ट्रिंग है, उसके बाद आपका एक फ्लोट है, उसके बाद आपका एक इंटीजर है और फिर एक लिस्ट है। अब आपने इस नेस्टेड का तीसरा एलिमेंट यानी 0 1 2 3 तीसरा एलिमेंट जो कि एक लिस्ट है, जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको वो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा, यानी 10 और 20 प्रिंट कर देगा। अब सपोज़ आपने उस नेस्टेड लिस्ट का एक एलिमेंट आपको चाहिए, तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एलिमेंट के वेरिएबल में उस एलिमेंट को स्टोर कराना पड़ेगा, उस पूरी लिस्ट को स्टोर कराना पड़ेगा, और फिर उस लिस्ट का जो एलिमेंट डिज़ायर्ड है उसके इंडेक्स नंबर्स के ज़रिए आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ज़ाहिर है यही तरीका है। इसका शॉर्ट मेथड है वो ये है कि आप 2 इंडेक्स दे दें। नेस्टेड आपने जो लिस्ट है उसमें तीसरे एलिमेंट का दूसरा जो एलिमेंट है, जो तीसरे एलिमेंट पे एक लिस्ट है, उस लिस्ट का आगे जो दूसरा एलिमेंट है, जब आप इस तरह से 2 वैल्यूज़ दे देते हैं तो वो डायरेक्टली आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं जो तीसरे एलिमेंट का, जो कि एक लिस्ट है, तीसरे एलिमेंट का जो दूसरा एलिमेंट है यानी 20 को डायरेक्टली आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इंडेक्सेस देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं 2 स्टेप्स के बजाय एक ही स्टेप में। आगे हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। नेस्टेड लिस्ट को ऑफन जो है ना बाज़ औक़ात जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिसेस की फॉर्म में। जैसा कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 पहली रो, 4 5 6 दूसरी रो, 7 8 9 तीसरी रो, यानी 1 2 3 पहला, 4 5 6 दूसरा एलिमेंट जो कि एक लिस्ट है, और 7 8 9 तीसरा एलिमेंट जो कि एक लिस्ट है, और ये नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है, अब जब आप पहले को यानी mx का दूसरा एलिमेंट आप निकालना चाह रहे हो, दूसरा एलिमेंट उसका ये लिस्ट है 4 5 6, वो आपके पास आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरी रो एक्सेस कर रहे हो। तो इसको जब आप डायरेक्टली एक्सेस करोगे 2 उसी तरीके से, तो पहला मतलब दूसरा एलिमेंट की तीसरा एलिमेंट यानी दूसरे एलिमेंट का जो एक लिस्ट है उसका तीसरा एलिमेंट यानी 6, यानी ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी 6। तो इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ इसी तरह से मिलती रहे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।